ग्लोबल वार्मिंग धरती के औसत तापमान में धीरे धीरे होने वाला इजाफा है। ये मुख्य रूप से वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ने के कारण होता है। ये गैसें सूरज से निकलने वाली वार्मरी को ट्रैप कर लेती हैं, जिससे धरती का तापमान बढ़ता है। 19वीं सदी के अंत से ह्यूमन गतिविधियों ने इन गैसों में वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ग्लोबल वार्मिंग को समझना बहुत जरूरी है। यह ग्रह पर मौजूद हर जीवित प्राणी को प्रभावित करता है। हमारे द्वारा ली जाने वाली सांस से लेकर हमारे द्वारा पीने वाले पानी तक सब कुछ प्रभावित होता है। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हमारे ग्रह का स्वास्थ्य खतरे में है। वैज्ञानिक दशकों से ग्लोबल वार्मिंग का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने डेटा एकत्र किया है जो तापमान में लगातार वृद्धि दिखाता है। यह वार्मिंग ट्रेंड ह्यूमन गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने और फॉरेस्टों की कटाई से जुड़ा है। सबूत स्पष्ट और निर्विवाद है। दुनिया भर में सरकारें और संगठन ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि व्यक्तिगत कार्य भी एक महत्वपूर्ण लैंड का निभाते हैं। हर छोटी कोशिश मायने रखती है। इस निबंध में हम ग्लोबल वार्मिंग के कारणों और प्रभावों का पता लगाएंगे और इसके इम्पैक्ट को कम करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह हमारे ग्रह को जीवन के लिए पर्याप्त गर्म रखता है। हालांकि मानवीय गतिविधियों ने इस आशय को और भी तीव्र कर दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में छोड़ी जाती हैं। ये गैसें सूरज से निकलने वाली गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। जीवाश्म ईंधन का जलना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में एक प्रमुख योगदान करता है। जब हम कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जलाते हैं तो हम हवा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह गैस लंबे समय तक वातावरण में रहती है, गर्मी को ट्रैप करती है और तापमान बढ़ाती है। औद्योगिक गतिविधियां, परिवहन और बिजली उत्पादन इन उत्सर्जन के मुख्य स्रोत हैं। वनों की कटाई भी ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। जब जंगलों को काटा जाता है तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कम पेड़ों का मतलब है वातावरण में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे उच्च तापमान होता है। ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए जंगलों की रक्षा और उन्हें बहाल करना महत्वपूर्ण है। कृषि और पशुधन पालन से मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्पादन होता है। ये गैसें गर्मी को फंसाने में कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक शक्तिशाली हैं। चावल के खेत, पशुधन पालन और सिंथेटिक उर्वरकों के उपयोग जैसी प्रथाएं इन उत्सर्जन में योगदान करती हैं। सतत कृषि पद्धतियां इन गैसों को कम करने में मदद कर सकती हैं। पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। 19वीं सदी के अंत से ग्रह लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस गर्म हुआ है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सदी के अंत तक तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। बढ़ते तापमान से और अधिक हीट वेव आते हैं। वे जंगल की आग के खतरे को भी बढ़ाते हैं। उच्च तापमान कृषि को प्रभावित करते हैं। शहर विशेष रूप से बढ़ते तापमान से प्रभावित होते हैं। पृथ्वी की बर्फ की चोटियां और ग्लेशियर खतरनाक दर से पिघल रहे हैं। ध्रुवीय क्षेत्र ग्रह के अन्य भागों की तुलना में तेजी से गर्म हो रहे हैं। इससे बर्फ पिघल रही है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। यदि पिघलने की वर्तमान दर जारी रही तो कई तटीय क्षेत्र जलमग्न हो सकते हैं। आर्कटिक सी बर्फ सिकुड़ रही है। हर वार्मरियों में बर्फ का आवरण एक नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच जाता है। इससे ध्रुवीय भालू और सील जैसे जानवरों के आवास प्रभावित होते हैं। ये प्रजातियां शिकार और प्रजनन के लिए बर्फ पर निर्भर हैं। जैसे जैसे बर्फ गायब होती जाती है, उनके सर्वाइवल को खतरा होता जाता है। पहाड़ी एरियाजों में ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। ये ग्लेशियर लाखों लोगों को मीठा पानी उपलब्ध कराते हैं। जैसे जैसे वे सिकुड़ते हैं, पानी की आपूर्ति जोखिम में होती है। इससे पानी की कमी हो सकती है और कृषि, जल विद्युत और पेयजल उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। बर्फ की चोटियों के पिघलने से समुद्र के स्तर में वृद्धि होती है। पानी गर्म होने पर फैलता है और पिघलने वाली बर्फ से अतिरिक्त पानी समुद्र के स्तर को बढ़ाता है। तटीय कम्युनिटीजों को बाढ़ और इरोजन का खतरा है। इन एरियाजों की सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे और योजना में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है। सेक्शन 5 बेहद खराब वेदर। ग्लोबल वार्मिंग अत्यधिक मौसम की घटनाओं में वृद्धि से जुड़ी है। इनमें तूफान, टाइफून, भारी वर्षा और सूखा शामिल है।
जैसे जैसे ग्रह गर्म होता है, वायुमंडल अधिक नमी धारण कर सकता है। इससे अधिक तीव्र और लगातार तूफान और वर्षा होती है। तूफान और टाइफून अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। गर्म समुद्र का तापमान इन स्टॉर्म्सों के लिए अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। वे तेज हवाएं, भारी वर्षा और स्टॉर्म्सी रिपलन लाते हैं। तटीय क्षेत्र विशेष रूप से कमजोर है और इन स्टॉर्म्सों से होने वाली क्षति विनाशकारी हो सकती है। भारी वर्षा से बाढ़ आती है। ये घरों, बुनियादी ढांचे और फसलों को नष्ट कर सकता है। बाढ़ स्वास्थ्य जोखिम भी पैदा करती है क्योंकि वे प्रदूषकों और रोगजनकों से पीने के पानी को दूषित कर सकती हैं। बाढ़ के इम्पैक्ट को कम करने के लिए जल संसाधनों का प्रबंधन और जल निकासी व्यवस्था में सुधार करना महत्वपूर्ण है। सूखा अधिक सामान्य और गंभीर होता जा रहा है। उच्च तापमान वाष्पीकरण को बढ़ाता है, जिससे पानी की उपलब्धता कम हो जाती है। ये कृषि, जल आपूर्ति और पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है। लंबे समय तक सूखा रहने से मरुस्थलीकरण हो सकता है, जहां उपजाऊ भूमि बंजर हो जाती है। सूखे से निपटने के लिए सतत जल प्रबंधन प्रथाएं आवश्यक हैं। सेक्शन 6, समुद्र के जलस्तर का बढ़ना। समुद्र के स्तर का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग के सबसे अधिक दिखाई देने वाले प्रभावों में से एक है। पिछली शताब्दी में समुद्र का स्तर लगभग 20 सेंटीमीटर बढ़ा है। यह बहुत कुछ नहीं लग सकता है, लेकिन तटीय कम्युनिटीजों और पारिस्थितिक तंत्र पर इसका महत्वपूर्ण इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ता है, तटीय इरोजन बढ़ता है। समुद्र तटों और चट्टानों को बहा दिया जाता है, जिससे प्रॉपर्टियों और बुनियादी ढांचे को खतरा होता है। तटीय आर्द्र भूमि, जो वन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करती है, वे भी जोखिम में हैं। इन एरियसों की सुरक्षा के लिए प्रभावी तटीय प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता है। खारे पानी की घुसपैठ समुद्र के स्तर के बढ़ने से होने वाली एक और समस्या है। जैसे ही सीई जल अंतर्देशीय अतिक्रमण करता है, ये मीठे पानी के स्रोतों को दूषित करता है। यह पेयजल आपूर्ति और कृषि को प्रभावित करता है। अलवणीकरण और अन्य प्रौद्योगिकियां स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने में मदद कर सकती हैं, लेकिन वे महंगी और ऊर्जा गहन हैं। निचले इलाकों में बसे द्वीपों और तटीय सिटीजों के निर्जन होने का खतरा है। कुछ द्वीपीय राष्ट्र इनिशिएटिव से ही समुद्र के स्तर में वृद्धि के प्रभावों का अनुभव कर रहे हैं। यदि स्थिति बिगड़ती है तो उन्हें अपनी आबादी को स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो सकती है। इन कम्युनिटीजों के लिए सिटीजी नियोजन और लचीला बुनियादी ढांचे में निवेश आवश्यक है। सेक्शन 7, वन्य जीवन और पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग वन्य जीवों और पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है। बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए कई प्रजातियां संघर्ष कर रही हैं। आवास बदल रहे हैं और कुछ जानवर ठंडे एरियाजों में जा रहे हैं। हालांकि सभी प्रजातियां स्थानांतरित नहीं हो सकती हैं और कुछ को विलुप्त होने का सामना करना पड़ सकता है। प्रवाल भित्तियां विशेष रूप से कमजोर हैं। गर्म समुद्र का तापमान मूंगे के विरंजन का कारण बनता है। यह तब होता है जब मूंगे अपने ऊतकों में रहने वाले शैवाल को बाहर निकाल देते हैं, जिससे वे सफेद हो जाते हैं। इन शैवाल के बिना मूंगे जीवित नहीं रह सकते। प्रवाल भित्तियां विविध सीई जीवन का समर्थन करती हैं और उनका नुकसान पूरे पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है। वन भी ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित होते हैं। उच्च तापमान और बदलते वर्षा पैटर्न पेड़ के विकास को प्रभावित करते हैं। हो सकता है कि कुछ प्रजातियां इन परिवर्तनों से न बच पाएं। वन अनेक जंतुओं और पौधों को आवास प्रदान करते हैं। जैव डिवर्सिटी के लिए फॉरेस्टों की रक्षा और उन्हें इरोडेबल करना महत्वपूर्ण है। प्रवासी प्रजातियां बदलती जलवायु से प्रभावित होती हैं। पक्षी, मछली और अन्य जानवर प्रवास और प्रजनन के लिए विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। जैसे जैसे ये स्थितियां बदलती हैं, उनके सर्वाइवल को खतरा होता है। इन प्रजातियों के लिए प्रवास मार्गों और प्रजनन स्थलों की रक्षा करना आवश्यक है। सेक्शन 8, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के सॉल्यूशंस। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के कई तरीके हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना महत्वपूर्ण है। यह सौर, पवन और जल विद्युत जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर स्विच करके प्राप्त किया जा सकता है। ये स्रोत बहुत कम या बिल्कुल भी उत्सर्जन नहीं करते हैं और लंबी अवधि में टिकाऊ होते हैं। ऊर्जा दक्षता एक और महत्वपूर्ण उपाय है। ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करने और ऊर्जा की खपत को कम करने से उत्सर्जन में काफी कमी आ सकती है। रोशनी बंद करने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने जैसे साधारण कार्य एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
सरकारों और व्यवसायों को भी ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों में निवेश करना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए पेड़ लगाना एक प्रभावी तरीका है। पेड़ कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, कार्बन का भंडारण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वनीकरण और वनीकरण परिप्लानिंग फॉरेस्टों को इरोडेड करने और एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में मदद कर सकती है। मौजूदा फॉरेस्टों की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जागरूकता फैलाना महत्वपूर्ण है। लोगों को इसके कारणों और प्रभावों के बारे में शिक्षित करने से कार्रवाई को प्रेरित किया जा सकता है। जागरूकता बढ़ाने में स्कूल, समुदाय और मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। व्यक्तिगत कार्य जब संयुक्त होते हैं तो महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं। सेक्शन 9 निष्कर्ष व्यक्तिगत योगदान। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में हर व्यक्ति की भूमिका होती है। अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना आवश्यक है। रिसाइकलिंग और पूर्ण प्रयोज्य बैग का उपयोग करने जैसी सरल आदतें एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अक्षय ऊर्जा का समर्थन करना भी महत्वपूर्ण है। पेड़ लगाना और जंगलों की रक्षा करना महत्वपूर्ण कार्य हैं। साथ मिलकर हम एक बदलाव ला सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह की रक्षा कर सकते हैं।